नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम माही बजाज सागर बांध परियोजना का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैप के माध्यम से एवं डायग्राम के माध्यम से इस परियोजना को समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो हम बात करते हैं किसकी, माही बजाज सागर बांध परियोजना। ठीक है, तो माही बजाज सागर बांध परियोजना शुरू करने से पहले आपको माही नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है। तो माही नदी के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहें तो जो माही नदी है वो इस प्रकार से राजस्थान में क्या होती है, बहती है। ठीक है ना, कौन सी नदी की बात हो रही है, माही जो नदी है वो इस प्रकार से राजस्थान में क्या होती है, बहती है। ठीक है ना, किस प्रकार से, इस प्रकार से राजस्थान में क्या होती है, बहती है। तो कहाँ से निकलती है, मेहद झील मध्य प्रदेश से क्या होती है, निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद बांसवाड़ा का जो खांदू गांव है यहाँ क्या करती है, प्रवेश करती है। यहाँ से प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर बहती हुई गुजरात से होती हुई कौन सी खाड़ी में चली जाती है, खंबात की खाड़ी में चली जाती है। कौन सी नदी की बात है ये आपकी माही नदी की बात है। ठीक है, तो कहाँ से निकली, मेहद झील से। कहाँ प्रवेश करी, खांदू गांव में। कौन कौन से जिलों से होकर बहती है, तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, 3 जिलों से होकर बहती है और 3 ही राज्यों से होकर क्या होती है, बहती है। कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होकर बहती है और कहाँ से होकर, गुजरात से होकर, कहाँ से, गुजरात से होती हुई फिर कौन सी खाड़ी में चली जाती है, खंबात की खाड़ी में चली जाती है। कौन सी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, दूसरा, ये जो माही नदी है इसको क्या बोलते हैं, इसको वागड़ या कांठल, वागड़ या कांठल की क्या कहा जाता है, गंगा इसको कहा जाता है। दूसरा, दक्षिण जो राजस्थान है उस दक्षिण राजस्थान की क्या कहा जाता है, इसे स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान कितने राज्यों से होकर बहती है, तो 3 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है ना, राजस्थान के कितने जिलों से, केवल माही नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है, 3 ही जिलों से होकर बहती है। वो है आपके कौन कौन से, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। परंतु जो माही बेसिन है, माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो बेसिन है वो कितने जिलों में पड़ता है, राजस्थान के 5 जिलों में। वो 5 जिले जो है ना वो आपके कौन कौन से हैं, वो हैं आपके प्रतापगढ़ है, वो आपका कौन सा है, बांसवाड़ा है, वो आपका कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है, वो आपका कौन सा है, डूंगरपुर है और वो आपका कौन सा है, उदयपुर है। कौन सा है, उदयपुर। सर्वाधिक जो बेसिन है ना वो सर्वाधिक बेसिन माही नदी का कौन से जिले में पड़ता है, उदयपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, मुख्य बातें ध्यान रख लोगे। माही जो नदी है ये कौन सी रेखा को, ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, ये भी ध्यान रख लेना। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार, 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की जायरे या कांगो नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो भी अफ्रीका महाद्वीप की है और कौन सी है, लिम्पोपा नदी है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। ये जो माही नदी है इस माही नदी पर कौन सी परियोजना संचालित की गई, माही बजाज सागर बांध परियोजना संचालित की गई। ये जो परियोजना है ये किस किस की, ये गुजरात एवं राजस्थान, गुजरात एवं कौन है, राजस्थान की कौन सी परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, जिसमें गुजरात की हिस्सेदारी 55% की और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितने परसेंट की है, 45% की है। ठीक है, ये जो माही नदी है इस माही नदी पर 2 बांध बनाए गए, ये माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में और कडाना बांध जो है ना वो आपका कहाँ, गुजरात में। तो गुजरात में जो कौन सा बांध बनाया गया है, गुजरात में जो कडाना बांध बनाया गया है, कौन सा बांध, कडाना बांध। इस कडाना बांध की पूरी लागत किसने वहन की है,
पूरी लागत जो है वो किसने वहन की है? गुजरात ने वहन की है, ठीक है ना। और इसका पूरा का पूरा जो लाभ है वो भी किसको मिलता है? गुजरात को मिलता है। मतलब कडाना बांध में राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है। कौन से बांध में राजस्थान का लेना देना है? तो ये जो आपका कौन सा बांध है, माही बजाज सागर जो बांध है, इसमें राजस्थान एवं गुजरात की क्या है? हिस्सेदारी है। और वो कितने कितने परसेंट की है? 55 एवं 45% की क्या है? हिस्सेदारी है। यहाँ ये भी ध्यान रख लेना कि माही बजाज सागर बांध परियोजना से जो जल विद्युत का उत्पादन होता है, कौन सा? जल विद्युत जो उत्पादन होता है, इस जल विद्युत उत्पादन में गुजरात की कोई हिस्सेदारी नहीं है। किसकी? गुजरात की कोई हिस्सेदारी नहीं है। यहाँ की जो संपूर्ण जल विद्युत जो उत्पादन होती है वो पूरी की पूरी या उसका पूरा का पूरा जो लाभ है वो किसको मिलता है? राजस्थान को ही मिलता है, ठीक है ना। ध्यान रख लो कि कौन सी परियोजना के बारे में है? माही बजाज सागर बांध परियोजना के बारे में है। दूसरा, आप ये भी ध्यान रख लेना कि ये जो आपकी माही नदी है ये कौन सी आकृति बनाती है? ये यू आकृति बनाती है। कौन सी आकृति? यू आकृति। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक डायग्राम के माध्यम से हम संपूर्ण जो माही सागर बांध परियोजना है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक डायग्राम के माध्यम से कि इस प्रकार से आपकी जो है ना कौन सी नदी का उद्गम होता है? माही नदी जो है ना वो इस प्रकार से बहती है। ये आपकी मेहद झील वाला भाग है मध्य प्रदेश का। यहाँ से निकलने के बाद ये जो है ना इस प्रकार से क्या होगी? बहेगी। फिर राजस्थान के खांडू गांव में प्रवेश करने के बाद यू आकार की स्थलाकृति बनाती हुई या यू आकार की आकृति बनाती हुई गुजरात से होती हुई कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार माही नदी का जो है ना अफवाह प्रतिरूप है। ये इस प्रकार का क्या है? माही नदी का अफवाह क्या है? प्रतिरूप है, ठीक है। अब इसमें ये आपका कौन सा जिला है? ये यहाँ जो है ना आपका बांसवाड़ा जिला है, ठीक। और इस बांसवाड़ा जिले पर ये जो है ना वो क्या बनाया गया है? ये आपका माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। इसी प्रकार का एक बांध जो है ना वो गुजरात के कहाँ है? कडाना में, गुजरात में भी है। और वो कौन सा बांध है? कडाना बांध। लेकिन इसका पूरा का पूरा जो लाभ है ना वो किसको मिलता है? वो आपको गुजरात को ही मिलता है। तो इस बांध के बारे में तो आपको क्या ध्यान रखना है? कडाना बांध। कौन सा बांध है ये? कडाना बांध है। कहाँ का है? तो गुजरात का है, ठीक है ना। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि लागत, संपूर्ण की संपूर्ण लागत एवं जो लाभ है ये किसको मिलता है? ये गुजरात को ही मिलता है, ठीक। ये अपना कौन सा बांध है? ये है अपना माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है ये? ये है आपका माही बजाज सागर बांध, ठीक है ना। ये जो माही बजाज सागर बांध है ये कहाँ बना हुआ है? तो ये बोरखेड़ा। कहाँ बना हुआ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। कहाँ? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। कब बनकर तैयार हुआ? तो 1992-93 में। कब? 1992-93 में इसका क्या हो गया था? निर्माण हो गया था। कौन से बांध की बात है? माही बजाज सागर बांध की। इस बांध में किस किस की हिस्सेदारी है? तो इस बांध में गुजरात जो है, इस गुजरात की जो हिस्सेदारी है वो तो है 55% की। कितने परसेंट की? 55 की। और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितने की है? 45% की क्या है? हिस्सेदारी है, ठीक है ना। ये है आपका कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। तो मैंने क्या बताया आपको कि माही बजाज जो सागर बांध है, इस माही बजाज सागर बांध का निर्माण बोरखेड़ा राजस्थान के बांसवाड़ा में कब किया गया? 1992-93 में किया गया, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो माही बजाज सागर बांध परियोजना है, कौन सी? माही बजाज जो सागर बांध परियोजना है ये क्या है? ये आदिवासी, कौन सा है? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की क्या है कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। कि क्या है? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है ना। क्या है? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? माही बजाज सागर, ठीक है ना। इसका जो नामकरण है, किसका? माही बजाज जो सागर बांध है इसका जो नामकरण है
ये नामकरण किसके ऊपर किया गया है? तो नामकरण किया गया है स्वतंत्रता सेनानी। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज के ऊपर क्या किया गया है? इसका नामकरण किया गया है। किसके ऊपर? जमनालाल बजाज के ऊपर। ये इस प्रकार का अपना एक मात्र बांध है कि किसी स्वतंत्रता सेनानी पर एक बांध का क्या किया गया है? नाम रखा गया है। ठीक है। दूसरा, ये जो माही बांध है, माही बजाज जो सागर बांध है, इसके आगे की ओर क्या किया गया है? एक कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। तो यहाँ पर एक जो है ना कौन सा बांध बना हुआ है? आगे की ओर कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा बांध है? ये आपका कागदी पिकअप बांध है। कौन सा बांध है ये? लिख रहा हूँ कौन सा? कागदी पिकअप बांध। ठीक है। इस कागदी पिकअप बांध से क्या की गई है? नहरें एवं वितरिकाएं निकाली गई हैं। तो इस कागदी पिकअप बांध से क्या किया गया? यहाँ से क्या निकाली गई? नहरें एवं किसका निर्माण किया गया है? सिंचाई के लिए वितरिकाओं का निर्माण किया गया है। किनका? वितरिकाओं का निर्माण किया गया है। जैसे कौन कौन सी नहरें एवं वितरिकाओं का निर्माण किया गया है? तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से एक तो आपकी कौन सी नहर? बीखा भाई सागवाड़ा। कौन सी नहर है? बीखा भाई सागवाड़ा नहर है। ठीक है ना। एक तो कौन सी है? भिक्खा भाई सागवाड़ा नहर है। और दूसरी जो नहर है वो है आपकी कौन सी? आनंदीपुर नहर। कौन सी नहर है? आनंदीपुर नहर है। 71.72 किलोमीटर लंबी है। कौन सी? भिक्खाबाई सागवाड़ा। और 36.12 किलोमीटर है। कौन सी? आनंदीपुर। जो आनंदीपुर जो नहर है ये कहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है? तो ये बांसवाड़ा। ये कहाँ? बांसवाड़ा में क्या उपलब्ध करवाती है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है ना। क्या करती है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। कौन सी? आनंदीपुर। और जो भिक्खाबाई सागवाड़ा है, कौन सी है? भिक्खाबाई सागवाड़ा, ये डूंगरपुर में, कहाँ? डूंगरपुर में क्या करती है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। डूंगरपुर की सागवाड़ा, है ना। कौन सी है? सागवाड़ा, सिमलवाड़ा। डूंगरपुर का कौन सा है? सागवाड़ा, सिमलवाड़ा। और एक तहसील और ही है, और भी है जिसका नाम याद नहीं आ रहा। तो आदि तहसीलों में, डूंगरपुर की आदि तहसीलों में क्या करती है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। क्या करवाती है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। कौन सी? आपकी कौन सी नहर? भिक्खाभाई सागवाड़ा। ठीक है ना। तो भिक्खाभाई जो सागवाड़ा है ये कहाँ से निकाली गई? कागदी पिकअप बांध से। कहाँ से निकाली गई है? कागदी पिकअप बांध से। तो ये आपका कौन सा बांध था? ये तो आपका माही बजाज सागर बांध था। ठीक है ना। जिसका निर्माण बोरखेड़ा बांसवाड़ा में 1992-93 में हुआ। इसमें गुजरात की हिस्सेदारी 55% की, राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी परसेंट की है? 50% की है। दूसरा, जो आपका माही बजाज सागर जो बांध है इसके बारे में दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो 3109 मीटर है। कितनी है? 3109 मीटर है। और इसके आधार पर ये राज्य का क्या है? राज्य का सबसे लंबा बांध है। राज्य का सबसे लंबा क्या है? बांध है। कौन सा? ये आपका माही बजाज सागर बांध। ठीक है। अब ये जो माही बजाज सागर बांध है, ये माही बजाज सागर बांध से सिंचाई जो योग्य क्षेत्र है या जो सिंचाई करवाई जाती है वो सिंचाई करवाई जाती है 84,707 हेक्टेयर। ये तो कंप्लीट हो चुकी है। इतने क्षेत्र पर तो क्या करवाई जा रही है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। 84,707 जो हेक्टेयर है ना, जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ये ध्यान रखना। ठीक है ना। कौन से क्षेत्र में? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में। कहाँ का है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र? तो ये जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ये आपके डूंगरपुर का है और ये आपके कहाँ का है? बांसवाड़ा का। मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 84,707 हेक्टेयर क्षेत्र पर क्या करती है? ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसमें से सर्वाधिक जो सिंचाई है
कौन सी? सर्वाधिक जो सिंचाई है वो सर्वाधिक सिंचाई या सर्वाधिक जो लाभ है या जो सिंचाई है वो किसको प्राप्त होती है? बांसवाड़ा को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? बांसवाड़ा को प्राप्त होती है। ठीक है, फिर हमने आपको बताई दिया कि ये जो आपका माही बजाज सागर बांध है, इस माही बजाज सागर बांध से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए माही बजाज सागर बांध से आगे की ओर क्या बनाया गया है? कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके, क्योंकि कागदी पिकअप बांध से नहरें एवं वितरिकाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें जो मुख्य नहर है वो है आपकी कौन सी नहर है? भिखाबाई सागवाड़ा नहर है। और कौन सी है? आनंदीपुर नहर है। आनंदीपुर जो नहर है वो 31.12 किलोमीटर लंबी है और भिखाबाई जो सागवाड़ा है ये 71.72 किलोमीटर क्या है? लंबी नहर है। आनंदीपुर जो नहर है ये बांसवाड़ा में क्या करती है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। और भिखाबाई जो सागवाड़ा है ये कहाँ करवाती है? ये डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। डूंगरपुर की जो सागवाड़ा है, सिमलवाड़ा है ना, एक तहसील और भी है, वहां पर क्या करती है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। कौन सी? भिखाबाई सागवाड़ा। ठीक है, ये मुख्य बातें किसके बारे में? माही बजाज सागर बांध परियोजना के बारे में। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि माही बजाज जो सागर बांध परियोजना है इसका निर्माण कार्य हम जो है ना 2 चरणों में या 3 चरणों में कर सकते हैं। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसकी बात करते हैं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इस माही बजाज सागर बांध परियोजना का जो चरण नंबर 1 था, कौन सा? चरण नंबर 1। इस चरण नंबर 1 में क्या किया गया? माही बजाज सागर बांध, कौन सा? माही बजाज सागर बांध का क्या किया गया? निर्माण किया गया। निर्माण कब किया गया? तो मैंने आपको पहले बता दिया, 1992-93 में इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। ठीक है, फिर आपका आता है चरण नंबर 2। तो चरण नंबर 2 में क्या किया गया कि इस माही बजाज सागर बांध में क्या स्थापित किए गए? विद्युत गृह स्थापित किए गए। क्या स्थापित किए गए? विद्युत गृह स्थापित किए गए। एक जो विद्युत गृह स्थापित हुआ वो 50 मेगावाट का और दूसरा जो था ना वो कितने मेगावाट का? 90 मेगावाट का। मतलब टोटल कितने मेगावाट के विद्युत गृह स्थापित किए गए? 40 मेगावाट के विद्युत गृह स्थापित किए गए। ठीक है, जो पहला विद्युत गृह स्थापित हुआ था 50 मेगावाट का, ये 1986 में स्थापित हुआ और ये 1989 में क्या किया गया? स्थापित किया गया। अब मैंने आपको पहले बता ही दिया कि माही बजाज सागर बांध जो परियोजना है इसमें गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है? 55% की और राजस्थान की कितनी है? 50% की। साथ ही में मैंने आपको आरंभ में ये बताया था कि माही बजाज सागर बांध परियोजना में या माही बजाज सागर बांध परियोजना के तहत जितनी भी जल विद्युत का उत्पादन होता है उसका लाभ अकेले किसको मिलता है? राजस्थान को ही मिलता है। कहने का मतलब जो गुजरात की हिस्सेदारी है वो जल में है, जल विद्युत में नहीं है। तो ये पूरी की पूरी 140 मेगावाट जो है ना ये किसको मिलती है? राजस्थान को ही मिलती है। ठीक है, फिर आप करना चाहो तो इसका तीसरा चरण भी कर सकते हो, चरण नंबर 3। तो चरण नंबर जो 3 था ना इसमें किसका निर्माण किया गया? इसमें कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया। किसका? कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया। और वहां से फिर किसका निर्माण हुआ? नहरों एवं वितरिकाओं का क्या किया गया? निर्माण किया गया। ठीक है, ध्यान रख लोगे। एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो माही बजाज सागर बांध है, कौन सा? ये जो माही बजाज सागर बांध है, इस माही बजाज सागर बांध के ऊपर या के समीप इस वाले को हम साफ कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जो बातें मैं अब लिखूंगा, क्योंकि इसके ऊपर सीधा सा क्या बनता है? प्रश्न बनता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि माही बजाज सागर बांध पर, कौन से पर? माही बजाज सागर बांध पर, ठीक है ना, या बांध के समीप। किसके समीप? बांध के पास। ठीक है ना, कौन से गांव में? चाचा कोटा गांव में, चाचा कोटा गांव है ना। और कौन सा? आमलीपाड़ा गांव। कौन सा गांव? आमलीपाड़ा गांव और नाइला गांव। 3 गांव हैं। कौन से गांव हैं? नाइला गांव। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि माही बजाज सागर बांध के पास या के ऊपर जो चाचा कोटा गांव है, आमलीपाड़ा गांव है और कौन सा? नाइला जो गांव है। कौन कौन से गांव हैं? चाचा कोटा,
आमलीपाड़ा और कौन सा, नायला गांव। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कौन सा, बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जहां 2 इकाइयां होंगी 700 मेगावाट की। कितनी इकाइयां, 2 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, ठीक है ना। कितनी इकाइयां, 2 इकाइयां 700 मेगावाट की। और ये जो आपका बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र है, ये राजस्थान का क्या हो जाएगा, राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र हो गया है। कौन सा, बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र, जो माही बजाज सागर बांध के ऊपर या के पास चाचाकोटा, आमलीपाड़ा, नायला गांव, बांसवाड़ा में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। जो राजस्थान का क्या है, जो राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र है। किसके बाद में है, तो रावत भाटा। कौन सा भाटा है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र के बाद में है। रावत भाटा परमाणु जो संयंत्र है ये कहाँ है, तो ये आपको पता ही है कि ये आपके राणा प्रताप सागर बांध के ऊपर है। कौन से पर, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है ना। कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध के ऊपर है, ठीक है। जो किसके सहयोग से स्थापित किया गया, जो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। कब, 1965 में। और ये राजस्थान का क्या था, पहला परमाणु संयंत्र था, और देश का क्या था, दूसरा परमाणु संयंत्र था। साथ ही में देश का पहला और एकमात्र क्या है, ये दाबित पानी पर आधारित या भारी दाबित पानी पर आधारित क्या है, परमाणु संयंत्र है। यहां पर भी क्या की जा रही है, 2 इकाइयां और स्थापित की जा रही हैं, 7वीं और 8वीं इकाइयां यहां स्थापित की जा रही हैं। जैसे ही यहां 7वीं और 8वीं इकाइयां स्थापित हो जाएंगी तो 8 इकाइयों वाला सक्रिय, जो जहां पर 8 इकाइयां क्या है, काम कर रही है वाला, ये देश का दूसरा परमाणु संयंत्र हो जाएगा। कौन सा, रावत भाटा। किसके बाद में, तारापुर, जो महाराष्ट्र वाला जो परमाणु संयंत्र है उसके बाद में, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी कौन सी परियोजना है, माही बजाज सागर बांध परियोजना है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।